टीपू सुल्तान मैसूर के हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। सन 1782 में वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने प्रशासन में कई नवचारों को लागू किया। अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांस के साथ मिलकर अपने इस संघर्ष में पिता की नीति को जारी रखा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाई और युद्ध लड़े और राज्य की रक्षा की। आइए इस वीडियो में हम आपको टीपू सुल्तान, उनके जीवन और युद्ध जैसे कई रोचक बातें बताएंगे। टीपू सुल्तान एक प्रसिद्ध मैसूर साम्राज्य के शासक थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उन्होंने कई युद्धों में अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाने जाते थे। 10 नवंबर 1750 में टीपू का जन्म देवानहल्ली शहर यानी बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। और क्या आप जानते हैं कि सन 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए थे और हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान को शिक्षा दिलवाई। और क्या आपको पता है कि 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने सन 1766 में हुई ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई लड़ी और अपने पिता का साथ दिया था। हैदर अली पूरे दक्षिण भारत में शक्तिशाली शासक बने और टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल फौज अभियान में बड़ा कार्य किया। साथ ही आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने टीपू सुल्तान का नाम पहले फतेह अली खान साहब रखा था, लेकिन एक स्थानीय संत जिनका नाम टीपू औलिया था, उनसे प्रभावित होकर उन्हें आकर टीपू बुलाया जाने लगा। ऐसे उनका नाम टीपू सुल्तान पड़ा था। टीपू सुल्तान नीति में भी काफी तेज थे और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पास सिर्फ 2000 सैनिक थे। पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बन गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि शासक के रूप में वह एक होशियार व्यक्ति साबित हुए। उन्होंने अपने पिता के छोड़े कार्य जैसे सड़कें, पुल, बंदरगाह और प्रजा के लिए मकान आदि कार्य को पूरा करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध में रॉकेट मिसाइल का निर्माण किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली और सन 1790 में टीपू सुल्तान पर हमला किया। ये लड़ाई तकरीबन 2 वर्ष तक चली और सन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की सहयोग हुई, जिसके कारण मालाबार और मंगलोर को मिलाकर टीपू सुल्तान ने कई प्रदेशों को खो दिया था। इतना ही नहीं, कई प्रदेशों को खोने के बाद भी टीपू सुल्तान ने दुश्मनी जारी रखी। सन 1790 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजामों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। ये चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। और क्या आपको पता है कि टीपू सुल्तान के शासन में 3 बड़े युद्ध हुए थे और तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। टीपू सुल्तान सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। साथ ही आपको बता दें कि उनकी तलवार का वजन 7 किलो 400 ग्राम था। ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में उनकी तलवार की कीमत 21 करोड़ रुपए है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में बनाई गई सबसे पहली मिसाइल के आविष्कार में यदि किसी का सबसे बड़ा दिमाग था तो वह खुद टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली थे। उन्होंने जिस रॉकेट का आविष्कार किया था वह आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। आपको बता दें कि अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे। इसी के साथ टीपू सुल्तान ने बहुत कम उम्र में शूटिंग, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी और यही कारण था कि उन्होंने अपने पिता का साथ युद्ध में 15 साल की उम्र में दिया था। वे बहुत मेहनती भी थे और 18वीं सदी के मैसूर ने दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तारवाद को सबसे कठिन चुनौती दी थी। पहले हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान ने मद्रास की ब्रिटिश फैक्ट्री को बार बार हराया था। इस हार के ही चलते ब्रिटिशों ने टीपू के अपने सबसे बड़े 10 दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर रखा था। 18 वर्ष की उम्र में ही टीपू एक कुशल योद्धा बन गए थे। उसने अपने शासन काल में ईस्ट इंडिया की बढ़ती ताकत को रोका था। मैसूर की दूसरी लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों को शिकस्त देने में अपने पिता हैदर अली की मदद ली थी। जब अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर टीपू पर चौथी बार हमला किया तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे मारे गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान को बागों का काफी शौक था। यह इस बात से पता चलता है कि उन्होंने बेंगलोर में 40 एकड़ लाल बाग बोटनिकल गार्डन की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक ब्रिटिश हमलों से डेक्कन इंडिया को बचाया और उन्हें उनके द्वारा टीपू साहिब के रूप में संबोधित किया गया। आज उनके शव को मैसूर के श्रीरंगपट्टनम शहर, जिसे आज के समय में कर्नाटक कहा जाता है, में दफन किया गया। टीपू सुल्तान की तलवार को ब्रिटेन ले गए। इसी के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी और वे शहीद हो गए। अब इनके जीवन की बात करें तो टीपू सुल्तान ने अपने जीवन में कई शादियां की, जिनसे उनके कई बच्चे भी हुए। शहजाद हैदर अली सुल्तान, शहजाद अब्दुल खलीक सुल्तान, शहजाद मुहीउद्दीन सुल्तान, ऐसे और भी। टीपू सुल्तान का नाम भारतीय राजाओं में से एक के रूप में लिया जाता था। संबंधित ब्रिटिश के खिलाफ अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए मृत्यु हो गई।
इसके लिए इन्हें आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि टीपू सुल्तान की कठोरता की वजह से उन्हें भारत में कई क्षेत्रों में अत्याचारी शासक भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। उन्होंने अपने समय में सैकड़ों कार्य करवाए, जिसमें सड़कें बनवाई, सिंचाई के लिए व्यवस्था करना, जिसमें कृष्ण राज बांध को मजबूत बनाना और लाल बाग परियोजना को सफलतापूर्वक अंजाम देना और राजस्व व्यवस्था को लागू करना इत्यादि इन्होंने महान काम किए। अंत में आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान को दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट के नव प्रवर्तक कहा था। तो अब आपको टीपू सुल्तान के जीवन और उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य की स्थापना की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।